Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कौशलों के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कौशल। बाल्यावस्था से संबंधित बालकों के महत्वपूर्ण कौशल निम्नलिखित प्रकार से हैं। आत्म पोषक। 8 मास का बच्चा अपने भोजन की बोतल को संभाल सकता है और अगले महीने वह बोतल को उठा तथा वापस रख सकता है। 2 वर्ष का बच्चा अपनी चम्मच का प्रयोग कर सकता है, यद्यपि इसमें कुछ अदक्षता होती है। 2.5 व 3 वर्ष की आयु में बच्चा अपनी अंगुलियों की सहायता से खाना शुरू कर देता है और 6 वर्ष की आयु में बच्चा चाकू से काटना शुरू कर देता है। इस प्रकार 10 वर्ष तक वह अपनी पोषण क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। स्वयं भोजन करना। बालक पहले वर्ष की समाप्ति तक स्वयं भोजन करने में रुचि लेने लगता है। जब वह ऐसा करता है तो दूध की बोतल या कप आदि को पकड़ना चाहता है। अभ्यास तथा अक्षमता के विकास से उसमें सफलता मिलने लगती है। दूसरे वर्ष के अंत तक बालक अपने हाथ से भोजन करने लगता है और 10 वर्ष की अवस्था तक उसे अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण होने लगता है। आत्म स्नान। 2 वर्ष का बच्चा शरीर का सामने का भाग धो सकता है। 6 वर्ष तक वह पीठ तथा गर्दन भी धो सकता है। 6 वर्ष के बाद अपने बालों में शैम्पू या साबुन लगाने योग्य हो जाता है। खड़े होना एवं चलना। बच्चा जब लगभग 1 वर्ष का हो जाता है तो वह खड़ा होने तथा चलने का कौशल अर्जित करना शुरू कर देता है। 3 वर्ष में बच्चा उछलना एवं रस्सी कूदना शुरू कर देता है तथा एक पैर पर खड़ा होना या दोनों पैरों को आड़े खड़े करके खड़ा होना सीख जाता है। आयु के साथ खड़ा होने का समय बढ़ता जाता है। 6 वर्ष तक बच्चा लकड़ी के तंग रास्तों पर संतुलन बनाना, संगीत की धुन पर चलना, नृत्य आदि करना सीख जाता है। 3 से 4 वर्ष का बच्चा पैरों की अंगुलियों पर चलने, पीछे चलने और हाथ से पानी का गिलास लेकर चलने योग्य हो जाता है। लिखना। हिल्ड्रेथ ने एक अध्ययन के द्वारा पता लगाया है कि लेखन के कौशलों का विकास आयु की वृद्धि के साथ साथ होता है। 1-2 वर्ष की अवस्था बालक के हाथों की पकड़ में संतुलन नहीं होता। यह संतुलन बाद में जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे लिखने के कौशल में गति एवं स्वच्छता आती जाती है। आत्म प्रसाधन। एक बच्चा अपने कपड़े उतारना पहनने की अपेक्षा शीघ्र सीखता है। 1.5 से 3.5 वर्ष की आयु में से इस कौशल को सीखने की तीव्र प्रगति होती है। 3 वर्ष में कपड़े पहनना, बटन तथा जंजीर बंद करना सीख जाता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा पोशाक पहनना जल्दी सीखती हैं। 6 वर्ष की आयु तक बच्चा अपने आप पूरी वर्दी पहनना व उतारना और फूलों को पहनना व तस्मे बांधना आदि जान जाता है। 3 से 5 वर्ष का बच्चा अपने दांतों को ब्रश कर सकता है तथा बालों में कंघी कर लेता है। हस्त कौशल। परीक्षणों से पता चलता है कि सामान्य बालक में हस्त कौशल किस प्रकार विकसित होते हैं। 12 माह की आयु में बालक पेंसिल पकड़ सकता है और 2 वर्ष की अवस्था में वह संदूक खोल सकता है। पुस्तकों के पृष्ठ पलट सकता है, उलट पलट सकता है और तीसरे वर्ष में वह अनेक सारी क्रियाएं कर सकता है। वह अपने वस्त्र उतारने लगता है, शौच के लिए जाने लगता है, अनुकरण करने लगता है। 5 वर्ष की आयु में वह नकल करने व खींचने लगता है। तस्वीरें पहचान सकता है। इसी प्रकार विकास के साथ साथ वह बताए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करने लगता है। हस्तता। प्रारंभिक 3 या 4 महीनों तक सभी बच्चे स्वयंसाची होते हैं। किसी एक या दूसरे हाथ को वरीयता दिए बिना वे दोनों का प्रयोग करते हैं। प्रथम वर्ष के
उत्तरार्ध में एक हाथ की वरीयता के चिन्ह शुरू हो जाते हैं और इस समय वे बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। अब बच्चे पहले की अपेक्षा एक हाथ से अधिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब किसी वस्तु को उठाते हैं तब वे उन दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। वह हाथ जो अधिक कार्य करता है वह प्रमुख हाथ कहलाता है तथा जिसे दूसरे हाथ में मदद मिलती है वह सहायक हाथ कहलाता है। दौड़ना एवं कूदना। बच्चे दौड़ने तथा उछलने में आनंद पाते हैं। उन्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं होती। प्रारंभ में दौड़ने की क्रियाएं अदक्ष होती हैं तथा पग अनियमित होने के कारण वे प्राय गिर पड़ते हैं। धीरे धीरे बच्चा दौड़ने में संतुलन प्राप्त कर लेता है। यानी क्या है, दौड़ने में क्या है, धीरे धीरे संतुलन प्राप्त कर लेता है और 5-6 वर्ष की आयु का बच्चा नियमित रूप से दौड़ने लगता है और गति के साथ खेलों में भाग ले सकता है। कूदने में शरीर समन्वय के अतिरिक्त बच्चे को आत्मविश्वास की भी आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है, जब बच्चा कूदता है तो शरीर में तालमेल बनाए रखना और आत्मविश्वास की भी आवश्यकता पड़ती है। बच्चा जो जो बड़ा हो जाता है अधिक ऊंचाई से कूदने के योग्य हो जाता है। रस्सी से कूदने तथा एक पैर के बल कूदने में अक्षमता प्राप्त करना ज़्यादा कठिन है। लड़कियां 5 वर्ष की आयु के बाद लड़कों की अपेक्षा यह क्रिया अच्छी प्रकार से शुरू कर देती हैं। 8 वर्ष में बच्चे दोनों पैरों से तथा पीछे कूदना सीख सकते हैं। आरोहण एवं साइकिल चलाना। जैसे ही बच्चा रेंगना शुरू करता है वह सीढ़ियों पर भी हाथों और घुटनों की सहायता से चढ़ सकता है। 2 से 2.5 वर्ष का बच्चा पीछे की ओर से सीढ़ियों की तरफ मुँह करके सीढ़ियों से नीचे उतर सकता है तथा सहारा मिलने पर चढ़ भी सकता है। 4-5 वर्ष का बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ते व उतरते समय बारी बारी से पैर प्रयोग करना सीखता है। 2-3 वर्ष के बच्चे तिपहिया साइकिल चलाने के योग्य हो जाते हैं। 6-7 वर्ष की आयु के बाद बच्चे 2 पहिया साइकिल धीरे धीरे चलाना सीख लेते हैं। प्रारंभ में बच्चे के प्रयास अदक्ष एवं अनियमित होते हैं, परंतु अभ्यास हो जाने पर वह गति के साथ साथ साइकिल पर कलाबाजी करना सीख जाते हैं। मन के पिरोना। मन के पिरोने का कौशल उंगलियों की मांसपेशियों के समन्वय पर निर्भर करता है। सामान्यतः बालक 2.5 वर्ष की आयु में मनके में धागा डालने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, परंतु शुरू में मनका गिर सकता है अथवा ठीक ढंग से पिरोने में असमर्थता महसूस कर सकता है, किंतु आयु वृद्धि के साथ साथ गति एवं शुद्धता में भी वृद्धि होती जाती है। गेंद फेंकना एवं पकड़ना। गेंद के फेंकने, ठोकर मारने या पकड़ने में अति समन्वित गतिविधियों की आवश्यकता होती है। इसमें न केवल भुजाओं तथा हाथ की क्रियाओं का बल्कि संपूर्ण शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण होना चाहिए। इस कौशल में एक बार दक्षता हासिल हो जाने पर बच्चे जटिल खेलों, फुटबॉल, वाटर पोलो, हैंडबॉल इत्यादि में इसका निरंतर प्रयोग करते हैं। 3 वर्ष का बच्चा गेंद फेंक सकता है। फेंकने की दूरी आयु के साथ बढ़ती है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक दूर व तेज गति से गेंद फेंक सकते हैं। 2.5 वर्ष का बच्चा गेंद को पैर से ठोकर लगाना शुरू कर देता है। 4-5 वर्ष की आयु में अपनी समान ऊंचाई पर फेंकी गई गेंद को बच्चा पकड़ सकता है, परंतु इस कौशल में निपुणता बहुत देर से प्राप्त होती है। मोती पिरोना। यह कौशल अंगुलियों की मांसपेशियों में समन्वय पर निर्भर करता है। 2.5 वर्ष की आयु से बच्चा मोती में धागा डालने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, परंतु शुरू में मोती गिर जाता है। 3.5 से 4 वर्ष का बच्चा बिना मोती गिराए लगातार धागा पिरो सकता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ गति एवं शुद्धता भी बढ़ती जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां इस कौशल में अधिक दक्ष होती हैं। कटाई। काटने में अंगुलियों की मांसपेशियों में समन्वय पिरोने की अपेक्षा अधिक अच्छा होना आवश्यक है, इसलिए बच्चा कटाई को देर से सीखता है। बच्चा कैंची को संभालना प्रशिक्षण द्वारा जल्दी सीख सकता है। 4 से 5 वर्ष का बच्चा सीधी कटाई कर सकता है। 6 वर्ष के बाद आकृति, वृत्त
आदि काटना संभव होता है। नृत्य। पैर संबंधी कौशलों में नृत्य कौशल अधिक महत्वपूर्ण है। नृत्य की अक्षमता बालक में 3 वर्ष की आयु में होने लगती है। प्रारंभ में बालकों के नृत्य करते समय में पैर संतुलित ढंग से नहीं पड़ते, परंतु अभ्यास के साथ साथ बालक लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक काफ़ी अच्छा किंतु सरल नृत्य करना शुरू कर देता है। तैरना। तैरना एवं सीखने के अभ्यास पर आधारित है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी हम तैरना सीख सकते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।